कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। 7वें अध्याय का सार। मनुष्य को कई कारणों से धन की हानि होती है, कई कारणों से वह दुखी रहता है। परिवार में कभी कुछ दोष भी आ जाते हैं तथा कई बार उससे धूर्त लोग के हाथ से धोखा भी उठाना पड़ता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को ऐसी बातों को किसी दूसरे पर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जग हंसाई के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं रहता। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है। जो मनुष्य लेन देन के संबंध में संकोच करता है, उसे हानि उठानी पड़ती है। किसी विद्या की प्राप्ति अथवा कोई गुण सिखाते समय भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। यह संकोच न करने का अर्थ यह है कि मनुष्य अत्यंत लोभी हो जाए। मनुष्य को संतोषी होना चाहिए, परंतु कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके संबंध में संतोष करने से हानि होती है, जैसे विद्या, प्रभु स्मरण और दान आदि। यहाँ आचार्य ने सामान्य आचरण की बातों का भी उल्लेख किया है, क्योंकि इनसे व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। जहाँ दो मनुष्य बात कर रहे हों, उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार जब कोई ब्राह्मण हवन आदि कर रहा हो तो उसके बीच में से भी गुजरना ठीक नहीं है। हल और बैल के बीच में जो अंतर होता है उसे भी बनाए रखना चाहिए। यदि उसके बीच में आने का कोई प्रयत्न करेगा तो हल के फाल अगले तीखे भाग से वह घायल हो जाएगा। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गौ, कन्या, वृक्ष और बालक को पैर नहीं लगाना चाहिए। इन्हें पैर लगाने का अर्थ है कि उनका अपमान करना। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया है कि ब्राह्मण को यदि सम्मान पूर्वक भोजन आदि करवा दिया जाए तो वह संतुष्ट हो जाता है। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर मोर प्रसन्न होता है। साधु अथवा सज्जन लोग दूसरों का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं, परंतु दुष्ट आदमी दूसरे की भलाई नहीं देख सकता, उसे इससे कष्ट होता है। चाणक्य ने यहाँ समय के अनुकूल आचरण करने की बात कही है। वहीं वे यह भी कहते हैं कि अपने से बलवान शत्रु को चतुरता पूर्वक अनुकूल व्यवहार करके प्रसन्न करना चाहिए और अपने से कमजोर दिखाई देने वाले शत्रु को भय दिखाकर वश में कर लेना चाहिए। इस प्रकार राजा में चतुरता, विनम्रता और बल का सम्मिश्रण होना चाहिए। ब्राह्मण को अपनी शक्ति वेद आदि शास्त्रों का ज्ञान बढ़ानी चाहिए। स्त्रियों की शक्ति उनकी मधुर वाणी है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। सीधे व्यक्ति को सब अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, जिससे उसे अक्सर हानि ही होती है, क्योंकि उसके हित की चिंता किसी को नहीं होती। आचार्य के अनुसार व्यक्ति को सदैव अपना रूप नहीं बदलते रहना चाहिए और न ही अपना स्थान। वे कहते हैं कि केवल उसी धनी व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है जो उस धन का सदुपयोग करता है, अर्थात अच्छे धन को कामों में लगाता है, क्योंकि जो अच्छे लोग इस संसार में आते हैं उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है। जो कटु भाषण नहीं करते, देवी देवता तथा ईश्वर की पूजा करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट रखते हैं, वस्तुतः वे ही श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने वाले दुष्टों की श्रेणी में आते हैं। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों और अपनों से उत्तम पुरुषों की ही संगति करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से संपर्क बनाए, तभी वह संसार में सफल हो सकता है। नीच लोगों के साथ रहने में सदैव हानि होती है। जिस प्रकार फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में गुड़ होने पर भी दिखाई नहीं देता,
अर्थात ये चीजें इन वस्तुओं में विद्यमान रहती हैं परंतु उन्हें आंख से नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है। इसे प्रकट करने के लिए विशेष और सुव्यवस्थित प्रयास अथवा विशेष प्रकार की निरंतर साधना करना आवश्यक है।